बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, यहाँ पे दो कॉलम दे रखे हैं, हमें मैच करना है बेसिकली। कॉलम फर्स्ट में स्टोक्स लॉ, टर्बुलेंस, बर्नौलीज प्रिंसिपल और पास्कल लॉ दिया है, ठीक है। और कॉलम सेकंड में दिया है प्रेशर एनर्जी, हाइड्रोलिक लिफ्ट, विस्कस ड्रैग और रेनॉल्ड नंबर। ये ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई इसमें से एक सही है। तो देखिए इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। यहाँ यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, एक एक करके समझते हैं पूरा होता क्या है। देखिए पहला दिया है स्टोक्स लॉ। अगर स्टोक्स लॉ की बात करेंगे, देखिए स्टोक्स लॉ होता है, अगर कोई भी एक बॉल को जो है किसी विस्कस मीडियम में हम मूव करते हैं, ठीक है, तो उस पर एक ड्रैग फोर्स लगता है, जिसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं या फिर विस्कस फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं विस्कस फोर्स एफ से इसको डिनोट करेंगे, एक्टिंग ऑन ए बॉल मूविंग इन विस्कस मीडियम। डिपेंड्स ऑन रेडियस, वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द फ्लूइड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला था एफ इक्वल्स 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और इसको ईटा लिख देते हैं। आर रेडियस है और वी क्या है, वी है वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए स्टोक्स लॉ क्या डिनोट करता है, विस्कस ड्रैग को, ठीक है, विस्कस फोर्स को। तो अगर यहाँ लिखते हैं ऑप्शन साथ में, तो ए का बन जाएगा, देखिए स्टोक्स लॉ विस्कस ड्रैग, तो ए का हो जाएगा थर्ड। ऐसे बी, सी और डी भी मैच कर लेंगे क्या आ सकता है, ठीक है। अब सेकंड बोला टर्बुलेंस। सेकंड टर्बुलेंस देखिएगा, टर्बुलेंस की बात करते हैं। देखिए जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होगा कि स्ट्रीमलाइन होगा, वो डिपेंड करता है रेनॉल्ड नंबर पे, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड नंबर, on the basis of Reynolds number, nature of flow of liquid can be determined, ठीक है। लिक्विड किस तरह से फ्लो करेगा वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ओके। तो अगर देखिए एन आर, एन आर मतलब क्या है, रेनॉल्ड नंबर हो गया। ये अगर 3000 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 3000, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, फ्लो विल बी टर्बुलेंट। तो अगर सेकंड ऑप्शन मैच कर दिया जाए बी वाले को, तो टर्बुलेंस किससे डिसाइड होगा, रेनॉल्ड नंबर से, तो बी का बन जाएगा 4। वैसे सी की बात करते हैं, बर्नौलिस प्रिंसिपल। बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या होता है, थर्ड बात करेंगे, बर्नौलिस प्रिंसिपल की बात करेंगे। बर्नौलिस प्रिंसिपल, तो ये बन जाएगा बेसिकली, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ठीक है। तो इसमें लिखते हैं प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो रो जी एच होता है, रो डेंसिटी है, और हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, इनका सम होता है कांस्टेंट। ठीक है। तो देखिए प्रेशर एनर्जी की बात किस में आती है, बर्नौलिस प्रिंसिपल में। तो सी का अगर मैच करेंगे तो बन जाएगा फर्स्ट प्रेशर एनर्जी। ठीक है। बचता है डी पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या करता है, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है ना इसी पे बेस्ड होता है। अगर पास्कल लॉ की बात करेंगे तो ये क्या बोलता है कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट inside the fluid spread equally। ठीक है। तो हम अगर इस तरह से मान लेते हैं कि एक इस तरह से पाइप है और यहाँ पॉइंट कोई ए मान लेते हैं और यहाँ पॉइंट बी मान लेते हैं, तो प्रेशर अगर यहाँ पे हमने प्रेशर पी अप्लाई किया पॉइंट ए पे, तो प्रेशर ए पे और प्रेशर बी पे जो होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारा जो लिफ्ट है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, वो काम करता है। ठीक है। फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया बढ़ा देंगे। देखिए प्रेशर क्या बन जाता है, ये बन जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। ऐसे इसका एफ बी अपॉन ए बी। तो देखिए जितना एरिया कम होगा, देखिए यहाँ पे फोर्स अगर लगा दिया हमने, एरिया कम होगा, प्रेशर तो सेम ही है ना, तो फोर्स कम लगेगा, लेकिन यहाँ जाके एरिया बढ़ जाएगा तो अपना फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी पे बेस्ड होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो डी का बन जाएगा दूसरा। तो 3412, 3412 ऑप्शन मैच करेंगे क्या, तो 3412, तो आपका ऑप्शन जो है ए सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।